हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी सत्र 2026-27 की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत हिंदी विषय का सप्ताह करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम करेंगे दिवस 1 से लेकर 6 तक हल। सप्ताह 8 1 से लेकर 6 दिवस तक समझ के साथ संपूर्ण हल करने वाले हैं बच्चों। ये दिवस 1 है बच्चों। ये चर्चा के बिंदु है जिसकी चर्चा आप क्लासरूम में चित्र को देखकर कर लीजिएगा। पठन बोध में पढ़िए तो हमें फूलों से लेकर ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना बच्चों। यहाँ प्रश्न है, पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से हमें फूलों से लेके जगाना सीखना चाहिए तक अंश को लिखिए। तो ये यहाँ से चालू करना बच्चों और यहाँ तक पूरा यहाँ पर लिख लेना। प्रश्न पहला है, पठन अंश में किस किस से सीखने की बात कही गई है। तो उत्तर में हम लिख देंगे फूलों से, भंवरों से, पेड़ों की झुकी डालियों से, हवा के झोंकों से, दूध से, पानी से, सूरज की किरणों, लता, पेड़ों और मछली से सीखने की बातें कही गई है। प्रश्न दूसरा है, पानी में कौन कौन सी चीजें घोली जा सकती है। तो पानी में शक्कर, नमक और नींबू घोला जा सकता है। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उदाहरण में दिया है नीत। नीत का मतलब होता है हमेशा। वैसे स्वदेश का लिखना है तो अपना देश हो जाएगा। जलधारा का पानी की धारा, प्राणी का जीव जंतु, पतझड़ का पत्तों का झड़ना। प्रश्न दूसरा है, कविता में आई उन पंक्तियों को लिखिए जो आपको अच्छी लगी हो। तो हमें ये पंक्ति अच्छी लगी बच्चों, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आपको जो अच्छी लगी लिख लेना। पाठ्य पुस्तक पाठ 4 के प्रश्न क्रमांक 13 में दिए गए शब्दार्थ का अभ्यास करिए। तो कर लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़ लीजिए बच्चों इसे। मौखिक प्रश्न है, यदि आपको शादी में जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करते हैं। तो क्या क्या करते हैं मौखिक बोल के बता देना बच्चों। लिखित प्रश्न है, अनवी के मन में लड्डू फूट रहे थे। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। अंकित है मन में लड्डू फूट रहे, इसका अर्थ होता है बच्चों बहुत खुश होना। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न पहला है, नीचे दिए चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए और पढ़िए। तो ये चित्र देखिए बच्चों, सूर्य उदय हो रहा है, नदी बह रही है, पेड़ पौधे हैं। तो हम लिख लेंगे सूर्य उदय हो रहा है, नदी बह रही है, फूलों, ये तितली है बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, चित्र देखिए और यहाँ मौखिक चर्चा कर लीजिएगा बच्चों क्लासरूम में। पढ़िए में दिवस 1 के पठन बोध के अंशों को अंगुली रखकर पढ़ना। तो अंगुली रख कर पढ़ लेना बच्चों। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश से लता और पेड़ों चढ़ना सीखना चाहिए तक के अंश को लिखे। तो यहाँ पर अनुलेख में लिखना है बच्चों लता और पेड़ों से। ये शुरुआत में बताया है बच्चों हमने। लिखना है बच्चों, ये लता और पेड़ों से लेकर चढ़ना सीखना चाहिए तक पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है, पहला, हमारे देश की रक्षा सीमा पर कौन करता है। तो हम लिख लेंगे हमारे देश की रक्षा सीमा पर सैनिक करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में विनम्रता सीखने की बात किससे कही गई है। तो कविता में विनम्रता सीखने की बात पेड़ों की झुकी हुई डालियों से की गई है। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, कविता में किससे क्या सीखने की बात कही गई है। उदाहरण दिया है, फूलों से हंसना सीखना। तो इसी तरह दूध और पानी से मिलकर रहना सीखना, तरु से विनम्र होना और सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। प्रश्न 2 है, सूरज का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र बना लिया और सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सूर्य से हमें रोशनी मिलती है। निर्देश में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 14 के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करना है। तो कर लीजिए बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, अंकित शादी में गाँव क्यों नहीं जाना चाहता था। तो ये मौखिक बोल के बता देना बच्चों इसमें से पढ़कर। लिखित प्रश्न है, गांव में किसकी शादी थी। तो गांव में अंकित के मामा की बेटी मतलब उसकी दीदी की शादी थी। स्वतंत्र अध्याय में है स्वतंत्र लेखन। प्रश्न पहला, दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए और कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर में लिख लेंगे बच्चों हम, दिया के अतिरिक्त बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, इन्वेटर, बैटरी आदि का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र पठन में पढ़िए, फूल खिले हैं रंग बिरंगे, ये पूरा पढ़ लेना बच्चों। प्रश्न पहला है, तितली भौरे किसको देखकर ललचा रही है। तो तितली भौरे फूलों को देखकर ललचा रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए। तो यहाँ 5 फूलों के नाम लिख लेना। हमने लिखा है गुलाब, चंपा, चमेली, कमल और गेंदा। दिवस 3 है बच्चों, चर्चा के बिंदु है, इस पे चर्चा कर लीजिएगा। पाठ 3 के प्रश्न क्रमांक 3 में फूलों से नित हंसना से लेके मिलना और मिलाना पद्यांशों को पढ़िए। तो ये पढ़ लेना बच्चों। लिखित में प्रश्न पहला, कविता के अंत में दिए गए श्रीनाथ जी के जीवन का परिचय में से खोजकर लिखे। तो श्रीनाथ जी का जन्म 1901 में हुआ। लेखन विधा थी उनकी उपन्यास और कहानियां। बाल गीत संग्रह था गुब्बारा, दोनों भाई। प्रश्न दूसरा है, पाठ 3 सीखो कविता में आए क्रिया शब्द लिखे। तो यहाँ क्रिया शब्द लिखना है बच्चों। तो हम लिख लेंगे गाना, हंसना, सीखना, झुकना, मिलना, जगाना और पढ़ना। प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों के साथ उदाहरण अनुसार जोड़ी मिलाइए। तो शब्द दिए है, बुरा
मीठा, पीना, जाना और पक्का। उदाहरण में दिया है खट्टे का क्या हो जाएगा, मीठा, यानी विलोम शब्द है बच्चों। तो यह आना का क्या हो जाएगा, जाना, खाना का हो जाएगा पीना, कच्चा का हो जाएगा पक्का और भला का हो जाएगा बुरा। ये इसमें से लिखे है बच्चों। प्रश्न चौथा है फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, तो फूलों से हमें हंसते रहने की सीख मिलती है। प्रश्न पांचवा, सीख हवा के झोंकों से लोग कोमल भाव बहाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखे, तो हमने लिख दिया हवा के झोंकों से कोमल भाव रखना सीखना चाहिए। यहाँ पर पाठ 3 के प्रश्न क्रमांक 14 में दिए गए प्रश्न कौन क्या सिखाता है का अभ्यास करना है, तो कर लीजिए बच्चों। यहाँ शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। दीपक, जीवन, पृथ्वी और फूल, इनसे वाक्य पूरे करना है। तो यहाँ पहला है सभी जीव जंतु खालिस्तान पर निवास करते हैं, तो पृथ्वी पर आ जाएगा। दूसरा, मानव खालिस्तान अनमोल है, तो मानव जीवन अनमोल है। तीसरा है खालिस्तान पर तितली मंडरा रही थी, तो फूलों पर तितली मंडरा रही थी। चौथा है दूर करने के लिए हम खालिस्तान जलाते हैं, तो दीपक जलाते हैं। प्रश्न दूसरा है, बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, उदाहरण के अनुसार सही मिलान कीजिए। तो यहाँ दिया है पत्तियां, तितलियां, लड़कियां, इमलियां, सब्जियां, इंडिया। तो उदाहरण दिया है तितलियां का हो जाएगा तितलियां, ऐसा सबका लिखना है बच्चों। तो पत्ती का पत्तियां, लड़की लड़कियां, डंडी डंडियां, इमली इमलियां, सब्जी सब्जियां हो जाएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 15 पे दिए गए प्रश्न क्रमांक 4 का अभ्यास पूर्ण कीजिए। तो ये पूर्ण कर लेना बच्चों, पढ़िए में इसे पढ़ लेना बच्चों अच्छे से। मौखिक प्रश्न में अन्वी पापा को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी, मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित भाषा में पापा को छुट्टी नहीं मिलने के किसी एक कारण को सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे पापा के ऑफिस में बहुत काम हो सकते हैं इसलिए उन्हें छुट्टी नहीं मिली। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, अपने पसंदीदा खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ जो आपको खेल पसंद है उसके बारे में लिख लीजिए बच्चों। मैंने लिखा है मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। बैडमिंटन केवल 2 लोगों में भी खेला जा सकता है। स्वतंत्र पठन में आप अपने घर में अपने से बड़ों को कई कार्यों में सहायता करते होंगे, उन कार्यों के आगे सही का निशान लगाइए। पानी और चाय देना हाँ करते हैं, दवाई देना करते हैं, हाथ पकड़कर चलना करते हैं, बिस्तर ठीक करना ये भी करते हैं। हम चारों काम करते हैं इसलिए हमने राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों। श्रुति लेख में लिख लीजिए बच्चों क्रिकेट, तितलियां, खेलना, और वाक्य लिख लीजिए मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। दिवस 4 है बच्चों, यहाँ से पढ़िए में इसे पढ़ लेना बच्चों, चर्चा कर लेना बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है अपने बारे में लिखिए। आपका नाम, यहाँ अपना नाम लिख लेना। आपकी जन्म तारीख, तो यहाँ तारीख लिख लेना बच्चों। अपने पसंदीदा 2 त्योहार, तो आपको जो त्योहार पसंद है यहाँ लिख लेना। हमने होली और दिवाली लिखा है। प्रश्न 2 है पार्ट 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में आए 3 स्थानों के नाम लिखे। तो हमने लिख लिया इंग्लैंड, बंगाल और शांति निकेतन। प्रश्न तीसरा है पेड़ों की डालियां कब कब झुक जाती है, तो जब पेड़ों पर फल लगते हैं तब पेड़ों की डालियां झुक जाती है। प्रश्न चौथा है सूरज निकल आने पर कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखे। तो सूरज निकल जाने पर उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, नहाना, सफाई, स्कूल की तैयारी आदि काम शुरू हो जाते हैं। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, पाठ्यपुस्तक भाषा भारती 4 प्रश्न क्रमांक 12 और 13 के अंश सूरज की किरणों वाला पूरा कहाँ तक, धीरज धरना में से क्रिया शब्द छाटकर लिखना है। जैसे उदाहरण दिया गया है जगना, तो हम लिख देंगे लगाना, मरना, धरना, हरना, करना, बढ़ना और चढ़ना, ये सभी क्रिया शब्द है बच्चों। प्रश्न 2 है शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गाना, उदाहरण दिखाया गया है समर गाना गाता है। ऐसे तरु का लिखना है तो हमने लिखना है मेरे आंगन में 4 तरु है। कोमल का लिख लेंगे मेरी बहन बहुत कोमल है। पढ़िए में इसको पढ़ लेना बच्चों पूरा। लिखित प्रश्न है जिस प्रकार माँ के भाई को मामा कहते हैं उसी प्रकार, तो माँ के पिताजी को क्या कहते हैं, तो नाना जी कहते हैं। माँ की माँ को क्या कहते हैं, तो नानी जी। माँ की बहन को मौसी और माँ के भाभी को मामी कहते हैं बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है। चार्ट जो दिया गया है बच्चे, इस चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। तो लिखित प्रश्न में है पहला, यह मध्याह्न भोजन चार्ट किस विद्यालय की है, तो ये याले विद्यालय के बच्चों, ये यहाँ पर लिख लेंगे। एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितौली खुर्द का है ये चार्ट। दूसरा प्रश्न है सारणी के अनुसार किन 3 दिनों के मीनू में रोटी नहीं बनाई जाती है, तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ रोटी नहीं बनी है, उसके बाद में यहाँ भी रोटी नहीं बनी है और यहाँ भी रोटी नहीं बनी है, तो ये हो गया मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो हमने उत्तर में लिख लिया मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। पाठ्यपुस्तक 14 और 15 क्रमांक का प्रश्न क्रमांक 3 का अभ्यास कीजिए, तो कर लेना। श्रुति लोक में लिखिए बच्चों साला, एकीकृत साला। वाक्य में लिख लिया मुझे आम खाना पसंद है। दिवस 5 है बच्चों, ये चर्चा के बिंदु हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये पढ़िए में पाठ 3 का प्रश्न क्रमांक 13 दीपक से सीखो से लेकर ऊंचे पर चढ़ना गद्यांशों को पढ़ लेना बच्चों।
प्रश्न पहला है कविता की पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिसकी अंतिम ध्वनि ना है। तो हम जैसे उदाहरण में दिया है गाना, तो हमने लिख लिया हरना, झुकाना, बढ़ना, चढ़ना, बहना, जगाना और धरना। प्रश्न 2 है कविता में दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से चित्र दिए हैं बच्चों? सूरज, दीपक, मछली और बादल का चित्र। प्रश्न तीसरा है जल के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिसमें जल बहता रहता है। तो नदी, झरना और नहर। प्रश्न चौथा है आपने किन किन स्थानों वस्तुओं पर धुआं निकलते ऊपर उठते देखा है, उनके नाम लिखिए। तो फैक्ट्री, रसोईघर, चूल्हा और ईंट भट्टे से ऊपर धुआं निकलता है बच्चों। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। यहाँ थोड़ा गलत लिखा है तो उसे सुधार कर लिखना है। आज बहुत बारिश हुआ, तो हम लिख लेंगे आज बहुत बारिश हुई। यहाँ हुआ का हुई हो जाएगा। दूसरा है मोहन कल शाला नहीं आई थी, तो ये हो जाएगा मोहन कल शाला नहीं आया था। ठीक है। तीसरा है मेरी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती हैं, तो यहाँ लिख देंगे मेरी कक्षा में 10 लड़कियां। लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियां पढ़ती हैं। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो उदाहरण जैसे जाता का गाता और लाता, ऐसे माला का हो जाएगा ताला और जाला, नदी का कदी खदी, आई का लाई और खाई, खेल का रेल और मेल तुकांत शब्द हो जाएंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 14 और 15 के भाषा अध्ययन में प्रश्न 2 समान अर्थ वाले प्रश्न का अभ्यास करें तो कर लेना बच्चों। पढ़िए, तो यहाँ पढ़ लेना बच्चों। सुमित में अन्वी से कहा से लेके पानी पी रही थी तक पूरा मौखिक प्रश्न है। गर्मी के दिनों में पक्षी कैसे पानी पीते होंगे, हम उसकी प्यास बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चर्चा में मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न है। प्रश्न पहला चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाती है। तो यहाँ उत्तर में लिख लेंगे घास फूस, ऊन, धागा, रस्सी, कचरा, कपड़े के टुकड़े आदि से चिड़िया अपने घोंसला बनाती है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। तुम कौन कौन से कार्य करते हो अपने कार्य के बारे में लिखिए। यहाँ घर के कार्य लिखना है और यहाँ शाला में किए जाने वाले कार्य लिखना है। तो घर में क्या करते हैं? पानी पिलाना, चाय देना, सफाई में मदद करना, स्कूल में पढ़ाई करना, खेलना और खाना खाना। स्वतंत्र पठन में चित्र देखिए बच्चों। चित्र देख के यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है डाकघर, स्कूल बस, बच्चे, मजदूर, अस्पताल, गाड़ी, पेड़, सफाई वाला, यहाँ सब दिख रहा है। श्रुति लेख में शब्द लिख लीजिए चिड़िया, घोंसला, पक्षी और गर्मी। और वाक्य लिख लीजिए चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। संस्कृत खंड में वंदना पाठ में दिए गए श्लोक याद कीजिए। तो कर लेना बच्चों। दिवस 6 में चित्र दिया गया है बच्चों। चित्र को देखकर चर्चा के बिंदु पर चर्चा कर लीजिए। पठन बोध में पाठ 3 सीखो कविता की कोई 4 पंक्तियां पढ़िए, तो पढ़ के सुना देना बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। तो ऐसा पूरा कर लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिखे। तो यहाँ अपने पसंद के फूलों के नाम लिख लेना बच्चों। हमने लिखा है गुलाब, गेंदा, मधु, कामनी और चमेली का फूल। प्रश्न तीसरा है सबको गले लगाने का भाव किन पंक्तियों में है, कविता में से खोजकर लिखे। तो ये है बच्चों लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखे। जैसे उत्तर में दिया है नित यानी हमेशा, तो हमें स्वदेश का लिखना है, तो अपना देश, और पथ का हो जाएगा रास्ता। प्रश्न दूसरा है सच्ची सेवा की भावना की सीख किससे मिलती है। तो सच्ची सेवा की भावना पृथ्वी से मिलती है। उदाहरण में दिए गए शब्द जैसे अन्य शब्द बनाइए। उदाहरण जैसे लगा का हो जाएगा लगाना, तो ऐसे मंगा का हो जाएगा मांगना, भगा का हो जाएगा भगना और जगा का हो जाएगा जगना। प्रश्न चौथा है इन वाक्यों को पढ़िए और लिखे। तितली रानी लगती हो परियों की रानी। तो इसको पढ़ना भी है और यहाँ पर लिखना भी है बच्चों, तो लिख लेना। शायद आज बारिश हो बादल छाए है, तो यहाँ ये लिख लेना बच्चों पढ़ के। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। आप जितना 1 मिनट में पढ़ेंगे शिक्षक यहाँ उसकी संख्या लिख लेंगे। मौखिक प्रश्न है बच्चा फूल बनकर क्या क्या करना चाहता है। तो इसमें मिल जाएगा बच्चों कि आपको क्या क्या करना चाहता है, जिसे कि आप मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है तितलियां और भौरे फूलों पर क्यों मंडराते हैं। तो तितली और भौरे फूलों पर रस चूसने के लिए मंडराते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में निम्नलिखित तालिका में लिखे मित्रों के नाम, रसोई घर में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों मित्रों के नाम, जो आपके मित्र हैं उनके नाम यहाँ पर लिख लेना। हमने ये लिखे हैं। और जो रसोई घर में चीजें हैं वस्तु है उनके नाम लिख लिया। गिलास पहले से दिया है, थाली, लोटा, कटोरी और चम्मच। शहर के नाम लिख लेंगे बच्चों हम, रायपुर, जबलपुर, दिल्ली और नागपुर। यहाँ आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो आपको आते हैं। स्वतंत्र पठन में अपनी शाला के पुस्तकालय से पशु पक्षियों से संबंधित किताब लेकर पढ़िए व उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो पुस्तक का नाम लिख दिया हमने चालाक, बंदर। श्रुति लोक में शब्द लिखे मित्र, तितली, भौरे और फूल। और वाक्य लिख लेंगे तितली अनेक रंगों की होती है। तो बच्चों यदि हमारा पढ़ाना समझाना लिखाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू बच्चों। अभी यहाँ सप्ताह 8 पूरा किया बच्चों हमने। सप्ताह 9 में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय बच्चों।
हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।